एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट डिस्कशन में हमने वेज कंस्ट्रेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझा था, यहाँ पे हम कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स देखते हैं वेज कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम को अब यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो वेज फ्रेम में ही यूज़ करेंगे। तो अगर मैं वेज फ्रेम में पॉइंट्स की बात करूँ तो वेज फ्रेम में पॉइंट्स की तो पहले तो यहाँ पे कनेक्टेड पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक ये पॉइंट है, 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 ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, हर पॉइंट को वेज के फ्रेम में देखते हैं। ये पॉइंट वेज फ्रेम में रेस्ट पे है, कोई फर्क नहीं आएगा, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे गिवन ये है कि ब्लॉक बी जो है वो ए से इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इन दिस डायरेक्शन इज ए एंड ए इज विद रिस्पेक्ट टू द वेज। तो खैर ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट मीन्स वेज के फ्रेम में वॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो वॉल अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ बाई ए। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट भले ही इस डायरेक्शन में ये पुली जा रहा है वेज के रिस्पेक्ट में, बट ये पॉइंट इस स्ट्रिंग पे है और इस स्ट्रिंग की लेंथ ये इस डिस्टेंस को ये चेंज नहीं कर रहा, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है, ना ये पॉइंट ना ये पॉइंट। ये पॉइंट अगेन वेज के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, दिस इज सिमेट्रिकल टू, ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो ये भी प्लस ए। ये पॉइंट वेज पे है, कोई फर्क नहीं डालेगा। ये पॉइंट अगेन वेज के ऊपर है, पुली के ऊपर है, कोई फर्क नहीं डालेगा। इस पॉइंट को देखते हैं, ये पॉइंट एक्चुअली वेज के फ्रेम में, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि ए से नीचे जा रहा है ब्लॉक ए, तो दिस इज इंक्रीजिंग द लेंथ, दिस इज इंक्रीजिंग द लेंथ बाई ए, दिस इज डेल्टा एल एंड दिस इज ज़ीरो। ठीक है, तो अब ये ज़ीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज -2a, विच मीन्स कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी वो उल्टी है और ए ब्लॉक जो है एक्चुअली 2a से अपवर्ड्स जा रहा है। लेट अस कंसिडर द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम भी काफ़ी सिमिलर है। अगेन इसमें भी इस ब्लॉक ए के फ्रेम में मैं अज्यूम, ब्लॉक ए के फ्रेम में हम काम करेंगे एंड लेट अस से दैट द ब्लॉक बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with acceleration AB and given ये है कि acceleration of A is small a towards the left. Now in the frame of wedge A this point is at rest. What about this point? क्योंकि wedge इस डायरेक्शन में जा रहा है तो wedge के फ्रेम में एक्चुअली ये पॉइंट राइटवर्ड्स मूव कर रहा है और इस लेंथ को रिड्यूस कर रहा है A से, सो वी राइट -a। ये पॉइंट अगेन रेस्ट पे, रेस्ट पे नहीं, ये लेंथ पे कुछ चेंज नहीं ला रहा है, ये भी कोई लेंथ पे चेंज नहीं ला रहा है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो वेज अगर इधर से ए से आ रहा है तो वेज के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है एंड इट इज रिड्यूसिंग द लेंथ बाय ए अगेन। इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इस पुली के ऊपर है और ये पुली जो है ये ब्लॉक ए के ऊपर है, तो ये रेस्ट पे है। ठीक है, ये रेस्ट पे है। इन सब ये सब ज़ीरो थे जो मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे। एंड नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट भी वेज के ऊपर है, वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और ये पॉइंट भी, बट ये जो पॉइंट है राइट, दिस पॉइंट, ये हमने बोला कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वेज के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द वेज वी हैव अज्यूम्ड एज ए बी, तो इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है ए बी से एंड दिस इज नाउ ज़ीरो। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 2a अगेन, विच मीन्स कि acceleration of block B with respect to the wedge is rightwards and the magnitude is 2a. अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है, कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे हम अज्यूम, हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ C। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम AC इज द एक्सेलरेशन ऑफ C एंड लेट्स से AC इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, AC इज एक्सेलरेशन ऑफ C with respect to B। ठीक है, तो अब ब्लॉक B के फ्रेम में हमें काम करना है, तो पॉइंट्स देखें। पॉइंट एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ऑफ कोर्स, और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है।
इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट एक्चुअली, ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है बिकॉज ये दो, पहली चीज तो ये दोनों पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 1 से, बट एट द सेम टाइम वेज के फ्रेम में मैं अगर बात करूं, वेज के फ्रेम में ये दोनों पॉइंट इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहां पे अगर इन दोनों की स्पीड गिवन है मुझे 1 मीटर्स पर सेकेंड, तो वेज के रिस्पेक्ट में इनकी जो स्पीड है वो क्या है, वेज के रिस्पेक्ट में इनकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में होगी 2 मीटर्स पर सेकेंड। कैसे? -1 माइनस ऑफ -3, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, विच इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक्चुअली वेज के फ्रेम में हम सारा काम वेज के फ्रेम में कर रहे हैं, तो वेज के फ्रेम में ये पॉइंट 2 मीटर्स पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन लिखूं तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट के लिखूंगा -2 बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द लेंथ। ये दोनों पॉइंट वेज के ऊपर है, रेस्ट पे है, ये पॉइंट वेज के ऊपर है, रेस्ट पे है, ये पॉइंट वेज के ऊपर है, रेस्ट पे है, ये पॉइंट वेज के ऊपर है, रेस्ट पे, ये पॉइंट अगेन -2 बिकॉज फन से इधर जा रहा है बट वेज भी इधर आ रहा है, तो -2, और ये पॉइंट जो है सी से कनेक्टेड है और एक्सेलरेशन ऑफ सी हमने विद रिस्पेक्ट टू द वेज डाउनवर्ड्स माना है, तो प्लस AC इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास जो AC की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअली मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा AC विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक बी। बट अगर एक्सेलरेशन ऑफ C इन ग्राउंड फ्रेम निकालनी है तो मुझे ये पता है कि AC के पास, कि C ब्लॉक के पास एक और एक्सेलरेशन है विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ C का अगर मैं वेक्टर लिखता हूं दैट इज -3i कैप -4j कैप। Therefore, the magnitude of the acceleration of block C in ground frame, magnitude of the इसको AC नहीं बोलते, इसको A ही बोल देते हैं क्योंकि AC हमने विद रिस्पेक्ट टू वेज बोला हुआ है, दैट इज नथिंग बट 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो A जो है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हम ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व करता है, नॉर्मल रिएक्शंस, टेंशन, फोर्सेस, जो हमने अभी स्टडी नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, हम 5th क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो क्वेश्चन 5th क्या बोल रहा है? अ सिस्टम इज शोन इन द फिगर, assume that the cylinder remains in contact with the two wedges, find out the velocity of the cylinder। अच्छा, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, बट अगर मैं सिलेंडर को कंसिडर करूं तो उसने ये बोला कि सिलेंडर जो है वो वेज के दोनों वेजेस के साथ हमेशा कांटेक्ट में है, दोनों वेजेस के साथ कांटेक्ट में है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में, जो कि इस वेज के इस सरफेस के नॉर्मल है, जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी जो वेज की इस डायरेक्शन में, इस वेज की इस डायरेक्शन में होगी, लेट अस से वेज ए और वेज बी। तो वेज बी के इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो अगर इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2u। वो मुझे देख के पता चल रहा है क्योंकि अलोंग द नॉर्मल टू द वेज सरफेस हमेशा वेलोसिटीज या एक्सेलरेशंस इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अच्छा, और दूसरी चीज मुझे ये भी पता है कि वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर को मैं किन्हीं भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो वो क्या 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होनी चाहिए? वो कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो सकती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड 2u ही होने वाली है बिकॉज इट इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी इसकी v1 मान लूँ और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 मान लूँ, तो यहाँ से मुझे पता है कि v1 जो है वो तो डेफिनेटली 2u है। ठीक है, v1 इज डेफिनेटली 2u। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर में कोई वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वेज की जो वेलोसिटी है वो तो u है इस डायरेक्शन में, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। सो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो इस वेज की वेलोसिटी है, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट u sin 30 विच इज u/2। ठीक है, इसका मतलब ये है, u/2, इसका मतलब ये है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो भी u/2 होनी चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर की वेलोसिटी को भी इन डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे ये पता है कि ये एंगल 30 डिग्रीज है। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज हो गया और ये भी 30 डिग्रीज हो गया, तो आई नो दिस इज V2 इंटू √3/2, क्योंकि ये 30 डिग्रीज है। V2 cos थीटा इज V2 √3/2। सिमिलरली अगर मैं V1 की बात करूं, तो क्योंकि ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो यहाँ पे V1 की वजह से जो कंपोनेंट आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देते हैं V1 cos 60 विच इज V1/2। ठीक है, तो नेट जो होगा इस डायरेक्शन में, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, V2 √3/2 प्लस V1/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये क्या है, ये तो -U/2 है, शुड बी इक्वल टू -U/2। क्या किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वेज ए की और सिलेंडर की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स इक्वल कर दिए। अब V1 मुझे पता है 2U है, तो V1/2 तो U हो गया, तो V2 √3/2 इज इक्वल टू -U/2 -U विच इज -3U/2। यहां से मेरे पास V2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -√3U, विच मीन्स कि V2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज √3U। सो व्हाट इज द टोटल वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, द टोटल वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर इज V1² प्लस V2² का अंडर रूट V नेट। दिस इज इक्वल टू √7U, 2U होल स्क्वायर प्लस √3U होल स्क्वायर, 7U square, उसका अंडर रूट लिया √7U. So you get the answer as √7U. This is a very good question because it deals with two wedges at the same time. Again, this question has been taken from a very good Rankers material package. So this is a very good question. तो ये डिस्कशन हमारा यहाँ पे कंक्लूड होता है ऑन वेज कंस्ट्रेंट्स, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डिस्कशन ऑनवर्ड्स हम लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे और वहाँ से प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।